बहुत से जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो मेरे से बहुत से ऐसे टिप्स लेना चाहते हैं जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, जिससे छोटी-छोटी बातें उन्हें इफ़ेक्ट ना करें। आजकल के टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ भी गई हैं, टेंशन्स बढ़ भी गई हैं और हम सबको उनको सहने का पेशेंस, हमारी कैपेसिटी कम हो गया है। तो अब क्या होता है कि कोई भी छोटी-छोटी चीज़ हमारे दिलो-दिमाग पे ऐसे कब्ज़ा कर देती है कि हम अपने काम से पीछे हट जाते हैं, हमारे शरीर से हिम्मत चली जाती है, सारा दिन हम एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं और फिर हम डिप्रेशन की कगार पर पहुंच जाते हैं। सब मेरे से ये जानना चाहते हैं कि मैम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखें? ऐसा क्या करें कि अगर हम इमोशनली फूल हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, तो कैसे अपने आप के माइंडसेट में हम चेंज लाएँ कि हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएँ? तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मैं पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बहुत और लोग प्लीज मेंटली अपने आप को स्टेबल रख पाएं। स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि मेंटली स्ट्रांग कैसे रहें। सबको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ये चाबी आ जाए ना इस ताले की कि अपने आप को मेंटली अफेक्ट नहीं होने देना है, तो पता नहीं मैं जिंदगी में क्या से क्या कर दूं। कई लोगों की पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशान रहते हैं, काम, पैसा, मनी, एक जगह से दूसरी जगह प्रोजेक्ट्स का ट्रांसफर होना, साथ साथ बॉस की खिचपिच, घर पे बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, अपनी फैमिली को सब कुछ देने का प्रेशर हमें बहुत बार स्ट्रेस में डाल देता है। और ये स्ट्रेस हमसे कभी कभार इतने ज़्यादा इमोशनल काम करा लेता है जो बाद में हमें निपटाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और फिर हम ना जाने ऐसे डिप्रेशन के बिल्कुल ऐसे सर्कल में चले जाते हैं जहाँ से बाहर आना मुश्किल हो जाता है और फिर शायद हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हमें मिलना पड़ता है और फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। फिर हमारे अंदर ऐसे बदलाव आने लगते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, टाइम से पहले हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, सेक्सुअली हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आपके हर सेक्टर को वो इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं ये टेक्निक सीख लूँगा तो मैं बहुत डेफिनेटली अच्छे से अपनी लाइफ को एक स्टेबल तरीके से मूव कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जो मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बोलते हैं मूल मंत्र मैं आपको बताऊं वो है एक्सेप्ट करें कि बहुत सारी चीजें हम बदल नहीं सकते और जो चीज हम बदल सकते हैं उसे बदलने से डरेंगे नहीं। एक्सेप्ट दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट चेंज एंड इफ देयर इज अ नीड टू चेंज, आई एम ऑल ओके टू मेक अ चेंज। देखिए, चेंज का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कभी कभार चेंज का मतलब एडजस्टमेंट्स हो जाता है। कभी कभार चेंज का मतलब ऐसा होता है जो हमने मेंटली कभी सोचा नहीं होता। हमें लगता है कि ऐसा होगा बट वो नहीं होता है, तो हमें लगता है कि हमें चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, हमें एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन दें कि बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं खरीदना तो एक गाड़ी चाहती हूँ, लेकिन जब मैं वहां गई तो उसका रेट मेरे जितना भी जोड़ा हुआ अमाउंट है उससे ज्यादा हो गया, तो मैंने अब जो उसके ड्रीम देखे हुए थे वो पूरा नहीं हुआ, उससे कम का मिला है, तो ये मुझे इफेक्ट करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को ये समझा दूंगी कि जो भी मिलेगा मैं उसके साथ ओके हूँ, क्योंकि अब मैं पैसे को चेंज नहीं कर सकती हूँ, मेरे को लेना है, मैं ले रही हूँ, तो मैं चेंज कर रही हूँ कि ये नहीं तो ये ले लिया और मेरे को उसी में खुशी मिल रही है। तो अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ओके होंगे चेंज के साथ और इस चीज को समझेंगे भी कि चलता है, तो you will be mentally strong and nothing will affect you। दूसरा मूल मंत्र ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सेप्ट करें कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस मुझसे या मेरी मेंटल एबिलिटी से बड़े नहीं हो सकते। हम सब, अगर आपको लगता है ना कि कोई जिंदगी में कभी डरता नहीं होगा, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कभी रोती नहीं होंगी या मुझे कोई इमोशनल टर्बुलेंसेस नहीं आते होंगे, ऐसा नहीं है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो रतन टाटा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो एक्टर हो जाए,
XYZ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो जाएं, हर कोई टेंशन में रहता है, हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है, अटक जाता है। तो अगर वो ये समझने लग जाएगा, अपना माइंडसेट ऐसा बना लेगा कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, लाइफ कभी भी सीधी सीधी नहीं होती है, लाइफ हमेशा ऐसे होती है, और तभी से लाइफ कहते हैं क्योंकि उसमें चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस होंगे तभी तो आपको जीत हार का पता चलेगा। कभी भी रेस सीधी सीधी नहीं होती, उसमें हर्डल्स होते हैं, तभी तो आपको परखा जाता है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी कैपेसिटी है, मेरा दिमाग मैंने कंट्रोल करना है, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मेरे फियर मैं कंट्रोल करूंगा, मेरा दिमाग मेरे फियर्स को कंट्रोल नहीं करेगा। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, आप डेफिनेटली मेंटली स्ट्रांग हो बन जाएंगे। तीसरा मूल मंत्र, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग बने, तो फिर हर चीज में अच्छा दिखने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना बोला जाता है कि मेरे साथ इतना गलत हो गया, फिर मैं उसके अंदर अच्छा कैसे देखूं। एक पेन लीजिए, एक कागज लीजिए और लिखिए कि क्या इस चीज ने मुझे दिया। मुझे याद है आज से 6 महीने पहले मैंने नई कार ली थी और वो ठुक गई थी। मैंने ठोकी थी, सामने गायें आ गई थी और ठुक गई थी। मैं चाहती तो बहुत रो सकती थी, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। मैंने शायद ये सोचा कि शायद मैं भी मर सकती थी, शायद गाय भी मर सकती थी, और शायद मैं अगर टाइम से ब्रेक ना लगाती तो शायद मेरी गाड़ी जाके किसी और आदमी में, किसी और गाड़ी में ठुक सकती थी, जिसमें और नुकसान हो सकता था। मैंने उसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश की। और हाँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी गाड़ी की फोटोग्राफ, उसका नुकसान, शीशा टूटा हुआ, बम्पर ठुका हुआ, सारी फोटोज डाली थी और ओपनली एडवोकेट किया था दैट आई एक्सेप्ट द नेगेटिविटी। प्लीज, हर चीज में पॉजिटिव देखने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अपने दिमाग को अगर हम कंडीशन कर देंगे कि बहुत गलत होने से बच गया, तो आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। करना मुश्किल है, लेकिन करिए, देखिए आपको कितना रिलैक्स महसूस होता है। उस सिचुएशन में मैं भी चाहती तो इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती, लेकिन थोड़ा सा समय लिया, थोड़ा सा समझा, उसे एक्सेप्ट किया, तो देखिए कितना आसानी से मैं मूव कर पाई और आज आपके सामने इस चीज को बता रही हूँ। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ यू वांट टू बी मेंटली हेल्दी इज गिव योरसेल्फ टाइम। अपने पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड करो और उसको रूटीन बना लो कि एक भाग होगा प्रोडक्टिविटी का। हम सब कमाना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा पाए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं खुद को समय देना छोड़ दूं। अगर आप थोड़ा सा समय सेल्फ केयर पे दे रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को भी देते हैं, फैमिली को भी देते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह का टाइम टेबल एक सक्सेसफुल आदमी का होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्टिवली कर रहे हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपको खुद से प्यार करना आ जाएगा, आपको खुद की वैल्यू करना आ जाएगा। तो फिर आप मेंटली डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप अपने आप को, अपने काम, अपना पैसा, अपने रिलेशनशिप से ऊपर रखेंगे। फिफ्थ, ये टेक्निक एक सम है, एक सार है। मैं आप सबको चाहती हूँ कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ मुझे इफेक्ट ना करे, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। हम सब इंसान हैं, हम सब अच्छा, बुरा, जेलस, कुंठित महसूस करते हैं। बहुत बार गुस्सा आता है, बहुत बार किसी का मुंह तोड़ने का मन करता है, बहुत बार बहुत बुरा लगता है, बहुत रोने का मन करता है, बहुत बार किसी से हाथ लेने का मन करता है, किसी के पास बैठने का मन करता है। अपनी फीलिंग्स को रोकेंगे नहीं। अगर हम अपनी फीलिंग्स को रोकेंगे और सोचेंगे कि मैं रोऊंगी, मैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग मेरे बारे में सोचेंगे क्या? नहीं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को साथ के साथ वेंटिलेट करते रहते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं, तो आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब मैं हर सीढ़ी पे सामान रखती जाऊंगी, तो लोग ऊपर कैसे चढ़ेंगे? इसलिए हमारा पेशेंस लेवल कम हो जाता है। अपनी सारी सीढ़ियों को खाली रखें ताकि आप तक पहुंचने में किसी इंसान को समय लगे, वो आपके पास इतनी आसानी से ना पहुंच पाए। तो टाइमली वेंटिलेट करें, समझें कि ये मेरी फीलिंग है और इसका ये रीजन है। रैशनल देंगे तो आप डेफिनेटली मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे। आशा करती हूँ कि ये टिप्स को आप ध्यान से समझ पाए हैं। मैं जो अपनी ये सारा एक्सपीरियंस लेके आपसे बात कर रही हूँ, आप तक पहुंच पाया है। मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे, ताकि एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आएगा। ये वीडियो किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब इस वीडियो को देख सकते हैं। इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि वो छोटे छोटे इमोशन जो मेरे दिल तक लग जाते हैं, मुझे नेगेटिविटी देते हैं, फिर मैं सोचती रहती हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसे डेफिनेटली
डेफिनेटली अप्लाई करें। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो www.drnehamehta पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको नीचे बायो में मिलेंगी। और अगर आपने भी ऐसा कोई डिसीजन लिया है, ऐसा कोई स्टेप लिया है जो आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से कुछ सीखने में। साथ साथ आप मेरे साथ लिंक्डइन, साथ साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। लेकिन बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो शेयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आपको पसंद आई है।